हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कार्पल के बारे में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, कार्पल को ही मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। गायनोशियम क्या होता है? उसके पास गायनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गायनोशियम, उसके पास एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्पल होते हैं ये क्या है? अ कार्पल इज एन ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड लीफ विच इज टर्म्ड एज मेगा स्पोरोफिल। जो कार्पल है क्या है? वो क्या है? ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड लीफ है, जिसको कि हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक अच्छी बात आपको ये बता दूँ याद रखने वाली कि मेगा स्पोरोफिल से आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए, मेगा मीन्स ये फीमेल से रिलेटेड है, स्पोरो यानी स्पोर है वहाँ पे, और फिल यानी लीफ की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या लीफ से रिलेटेड है। तो बस ये आप याद रखिए यहाँ पे कि अ कार्पल इज एन ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड लीफ विच इज टर्म्ड एज मेगा स्पोरोफिल। अब जो है दो बातें आती हैं यहाँ पर कि जब कार्पल्स का जो नंबर है, ठीक है, उनके कार्पल्स नंबर और प्लस कह सकते हैं वो फ्री हैं या कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, ठीक है, उसके आधार पे बेसिस में दो कंडीशन बनती है। एक को बोलते हैं एपोकार्पस, दूसरे को बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस में क्या होंगे? जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे, और सिनकार्पस वो कंडीशन होती है जब कार्पल्स क्या होते हैं? आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एपोकार्पस सिनकार्पस समझ में आ गया। सिन मीन्स फ्यूज्ड, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद है एक जो कार्पल होता है, ठीक है, जो कार्पल कैसा होता है? वो फ्लास्क शेप्ड होता है। और एक कार्पल में क्या कौन से तीन स्ट्रक्चर होते हैं? ईच कार्पल इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या होता है? वहाँ पे ऊपर में क्या होगा? टिप पे स्टिग्मा होगा, और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। और थर्ड जो क्या होता है? ये क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये जो ओवरी जो होती है वो क्या होती है? बेसल, ठीक है, बेसल स्वेलन पार्ट होती है, जहाँ पे कि क्या होते हैं? बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये ओव्यूल कैसे होंगे? छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं और ओवल शेप्ड के ओव्यूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। अब हर एक जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वो अटैच होता है प्लेसेंटा से ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, और ऐसा जो अटैचमेंट होता है वो कैसा आपको दिखेगा? स्टॉक के फॉर्म में दिखेगा, और उसी स्टॉक को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्या था? ये जो स्ट्रक्चर था कार्पल का था, इसके अंदर ओव्यूल होंगे, ये ओवरी है, अंदर में क्या होंगे? ओव्यूल होंगे। अब ये जो ओव्यूल जो होगा, ठीक है, ये अटैच होगा प्लेसेंटा से, ठीक है, ओवरी के प्लेसेंटा से, ओवरी के इनर वॉल पे क्या होगा? जो प्लेसेंटा होगा उससे होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल बोलेंगे। और जहाँ पे फ्यूनिकल और ओवरी का पॉइंट मीट करता है, यूनाइट होता है, उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ये जो है ओवरी से जुड़ा हुआ है, ओवरी के इनर वॉल से जुड़ा हुआ है, और इसी स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस स्टॉक से वो जुड़ा हुआ है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे आके ओवरी और फ्यूनिकल मिल रहे हैं इसको हम लोग
हाइलम बोलते हैं। और कभी कभी एक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे दिया हुआ, समटाइम्स देयर इज एन आउटग्रोथ एट द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ फ्यूनिकल, एक आउटग्रोथ आ जाती है फ्यूनिकल का, जहाँ यूनियन होता है उसको रेफ बोलते हैं कभी कभी। अब दूसरा हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ओवरी और ओव्यूल के अटैचमेंट को देखा हम लोगों ने। अब जो स्टाइल जो है वो स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जो कि क्या देता है, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा टिप पे, ठीक है, और इसको दूसरे कलर से समझते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा तो इसी स्टाइल में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है जिसमें कि मेल गैमेट होता है और उसके बाद यहाँ से आके ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टाइल इज अ ट्यूबुलर पार्ट ऑन द टॉप ऑफ ओवरी विच गिव्स पार्ट टू द पॉलन ट्यूब। ये रेड वाला क्या है, पॉलन ट्यूब है। स्टिग्मा रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टाइल, ये ऊपर क्या होते हैं, स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी मैंने बताया ना यहाँ पॉलन ग्रेन आते हैं, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन के टाइम रिसीव कर रहे हैं। अब जो खास बात है, अब हम लोग स्टडी करेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल, एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो टिपिकल ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, राउंड फॉर्म में होता है। और इसकी जो ओव्यूल की जो मेन प्लांट बॉडी अगर देखेंगे तो वो कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है मेनली जो होती है, ठीक है, मेन, और उसको न्यूसेलस बोलते हैं। द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल जनरली रिमेन कवर्ड बाई 1 और 2 लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओव्यूल में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटुगमेंट्स दिख रहे हैं, एक ये इंटुगमेंट है, ठीक है, दूसरा ये है। तो ये जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ये कवर होता है लेयर से जिनको बोलते हैं इंटुगमेंट्स, और बाहर को बोलेंगे आउटर इंटुगमेंट और अंदर को बोलेंगे इनर इंटुगमेंट। अगर ये लेयर क्या होंगी, 2 होंगी, इंटुगमेंट 2 लेयर होंगी, ठीक है, तो उसको बाइटेगमेंट बोलेंगे, और एक अगर इंटुगमेंट होगा तो उसको यूनिटेगमिक बोलेंगे, बाइटेगमिक, ठीक है। 2 इंटुगमेंट होगा तो बाइटेगमिक, और अगर एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक लेयर को यूनिटेगमिक, और अगर जिसमें इंटुगमेंट हो ही ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एटेगमिक बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो इंटुगमेंट होता है डू नॉट कम्प्लीटली कवर द ओव्यूल, कहाँ ये कवर कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। स्मॉल थिन ट्यूब लाइक एपिकल पोर्शन रिमेन अनकवर्ड, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा छोटा सा एक पोर्शन जो होगा वो अनकवर होगा, खुला हुआ होगा, और यही इसी ओपन जो स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट है, इसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहाँ से कि पॉलन ट्यूब आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ एंटर करके अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। तो यही जो रास्ता है, पाथ है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ओव्यूल का एपिकल पोर्शन, उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो कि खुला हुआ होता है। अब देखिए ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो एनाट्रोपस ऐसे करके ऐसे झुका हुआ है। अगर हम लोग इसका सीधा सा स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल ऊपर है, तो इस जो बेसल, जब अब इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर जो है, इसका बेसल पोर्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट जो होगा वो चलाजा होगा, ठीक है। तो ये हो गया नीचे का, जस्ट माइक्रोपाइल का ऊपर का अपोजिट पोर्शन को हम लोग चलाजा बोलते हैं। अब इंटुगमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम चलाजा, ये जो इंटुगमेंट होता है ये चलाजा से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। इनसाइड द ओव्यूल नियर द माइक्रोपाइल फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। अब ओव्यूल के अंदर में, ठीक है, पहले इसको हम लोग, ठीक है, ओव्यूल के क्या कह रहे हैं, इनसाइड में, और माइक्रोपाइल के पास में, ठीक है, माइक्रोपाइल वाला जो रीजन है इसके पास की बात हो रही है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
एम्ब्रियो सैक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल अ ग्रुप ऑफ 3 सेल। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल अ ग्रुप ऑफ 3 सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एग अपरेटस होता है। ये देखिए तीनों सेल को बोलते हैं, एक जो है वो एग सेल है और दो जो है सिनर्जिड है, ये तीनों को ही मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना, 3 cells is present in the ovary sac which is known as egg apparatus, in which pear-shaped cell is termed as egg cell। जो pear shape की जो सेल होंगी, ठीक है, जो यहाँ पे एक पियर शेप की ऐसे जो सेल होंगी बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल बोलते हैं। और जो दो लेटरल, जो साइड में जो ऐसे, इसको फिर से ये जो दो साइड में दिख रही हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है। और ये मैंने बताया ये जो बीच वाला है ये एग सेल है जो कि पियर शेप्ड का होगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, टुवर्ड्स द चलाजल एंड ऑफ ओव्यूल 3 cells ऑफ एम्ब्रियो सैक आर नोन एज एंटीपोडल सेल। अब जब हम एम्ब्रियो सैक की यहाँ बात कर रहे हैं तो ऊपर में क्या प्रेजेंट होंगे, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये जो होंगे, इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक अ लार्ज सेल नोन एज सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट विच हैज़ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब एक सेल जो है वो बीच में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी। कितनी होंगी, 2। सेल एक है लेकिन न्यूक्लियाई 2 है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसी को ये क्या होंगी, जस्ट विच हैज़ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज टू फॉर्म। देखिए अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले। ये जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर सेल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगी, फ्यूज कर जाएंगी और बनाएंगी सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। ओवरऑल क्या इसका स्ट्रक्चर था कि ओव्यूल प्रेजेंट था, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या होंगे, ऊपर में जो है वो 3 सेल एंटीपोडल सेल है, नीचे में भी 3 सेल्स हैं जिनको एग अपरेटस बोलते हैं, और बीच में जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है एक सेल में, जो कि जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होंगी, वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगी। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और उसी के बाद फिर हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल गेमेटोफाइट किसे बोलते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म दे देगा, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन सही क्या है, एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब इसमें हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको पार्ट्स पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड चैप्टर जो क्लास 12th का वो ख़त्म हो जाएगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।